पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो परीक्षावाड़ी की पुस्तक आती है, हम लोग उसका अध्ययन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, संपूर्ण पुस्तक का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा और उसमें हम लोग करेंगे क्या कि एक तरफ प्रत्येक पाठ का अध्ययन किया जाएगा और एक एक पाठ का व्याख्या किया जाएगा विस्तार से। जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आ रही होंगी उसको हम लोग व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे और इस तरह से हम लोग इस पुस्तक को कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग क्या करें, इस पुस्तक को पढ़ने से पहले हम लोग इस पुस्तक में जो वो है पाठ्यक्रम है उसको देख लेते हैं। उसको देखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अध्ययन। उसको हम लोग देख लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करनी है। बेहतर ये होगा कि हम लोग उस पुस्तक को ही यहाँ पे ले आ करके उसमें जो लिखे गए टॉपिक्स हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उसको यहाँ पे देख लेने का प्रयास करते हैं। तो ये पुस्तक है वो पुस्तक है परीक्षावाड़ी की पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको संपूर्ण रूप से यहाँ पे पढ़ा जाएगा और इसमें जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक हम लोगों का पर्यावरण है। इसमें क्या है, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, पर्यावरण के संगठक, पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, मानव व पर्यावरण संबंधी अवधारणा। उसके बाद अस्थायी विकास, सतत विकास भारत सूचकांक 2019। ये चीज़ें क्या है, पर्यावरण नामक टॉपिक में है। ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र आएगा। इसमें पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र की उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र उसमें सम्मिलित होगा पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उठाएंगे पर्यावरण की संरचना तथा उसके प्रकार, इसको उठाएंगे और फिर हम लोग अंत में आकर के इसका समापन हो रहा है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें, पर्यावरण सम्मेलन और समझौते और रिपोर्ट, यहाँ पर हम लोग आकर इसको समाप्त करेंगे। और इस बीच जो सारी कठिनाइयाँ होंगी इस पुस्तक को पढ़ने में, वो उन सारी कठिनाइयों को हम लोग सरल करेंगे, उन सारी कठिनाइयों का हम लोग सामना करेंगे। ठीक है, तो इस पुस्तक के अनुसार जो पहला हम लोगों का टॉपिक है वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के परिचय के बारे में। पर्यावरण के परिचय के बारे में क्या कहा जाता है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बनता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बनता है। पहला क्या है, परि, और दूसरा है आवरण। इन दो शब्दों से मिलके पर्यावरण शब्द का गठन होता है। परि का अर्थ होता है परिवेश, परिवेश या चारों तरफ या चारों ओर से, चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है आवृत, आवृत या ढका हुआ। ठीक, तो ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि और आवरण से मिलके बनता है। और यहाँ पे परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है आवृत अर्थात ढका हुआ। तो हम कह सकते हैं कि चारों ओर से ढका हुआ, चारों ओर से ढका हुआ, ढका हुआ जो है, उस जो चारों ओर से जिन जिन चीज़ों से ढका हुआ है वो पर्यावरण है। जो ढका हुआ है वो नहीं, जिन चीज़ों से ढका हुआ है वो चीज़ पर्यावरण है। अभी समझते हैं उस चीज़ को। ये क्या है, पर्यावरण है। कोई भी वस्तु है, कोई मान लीजिए कि ये क्या है, ये यक्ष है। यक्ष क्या है, ए से घिरा है, अगर ए से घिरा है, बी से घिरा है, बी से घिरा है, सी से घिरा है, सी से घिरा है, तो क्या है कि जो यक्ष है,
x इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें B, A, C, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? ये पर्यावरण हैं x की, एक्स के पर्यावरण है। तो ये कह रहा है कि ये पर्यावरण नहीं है, ये खुद का कोई भी जीव जो है, कोई भी जीव या वस्तु खुद का पर्यावरण नहीं होता है, यद्यपि वो दूसरे का पर्यावरण होता है। ए का पर्यावरण एक्स हो सकता है, ए का पर्यावरण एक्स होगा, लेकिन एक्स खुद का पर्यावरण नहीं होगा। तो ये जो ये है, ये कह रहा है चारों ओर से ढका हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ जो होगा वो चीज़ क्या होगा? पर्यावरण होगा। तो ये जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब ये यक्ष के जो है वो पर्यावरण है। एक्स के पर्यावरण के अंतर्गत इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव या जीव समुदाय दिए गए समय या व दिए गए स्थान, कोई भी जीव या जीव समुदाय दिए गए समय व दिए गए स्थान पर जिन घटकों द्वारा घिरा होता है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। ये है पर्यावरण की परिभाषा। अभी इसको भी हम लोग क्या करते हैं? इसको भी व्याख्यायित करते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे दिए गए समय व दिए गए स्थान, इसका क्या तात्पर्य है। ठीक, उससे पहले कुछ चीज़ें और समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि दिए गए समय और एक और शब्द है, वो है दिए गए स्थान। दिए गए स्थान के बारे में बात हो रही है। दिए गए समय से क्या तात्पर्य है? अगर मान लेते हैं कि कोई एक जीव है, वो है ए है। ए जीव क्या है कि शाम को ये ए जीव है, और शाम को क्या है कि इसका तापमान, इस जीव के चारों तरफ का जो तापमान है, ताप है, दाब है, घनत्व, और शाम को क्या है कि इसके चारों तरफ गायें हैं। ठीक, तो ये क्या है कि ये जो जीव है शाम को ताप, दाब, घनत्व से घिरा हुआ है, कुछ गायों से घिरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस जीव की पर्यावरण है। ठीक, ये जो जीव है, ए का पर्यावरण कुछ ताप है। तापमान कितना है? मान लेते हैं कि तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। दाब क्या है? दाब मान लेते हैं 25 है। घनत्व मान लेते हैं कि ये भी 20 मान लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और गायें हैं, गायों से घिरा हुआ है। ये जो जीव है, ये जीव का इतना पर्यावरण है शाम को। अब अगर ये जीव के अगर सुबह, ये रात की बात कर लें, अगर रात की बात कर लें, तो रात को इसका जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन आ जाएगा। इसके दाब में क्या होगा? परिवर्तन आ जाएगा। इसके
घनत्व में परिवर्तन आ जाएगा। इसके नहीं, मतलब जो चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो पर्यावरण था उस पर्यावरण की बात हो रही है। ये जो गायें थी, गायें घर चली जाएंगी और इसके आसपास हो सकता है कि कोई चीज़ और आ जाए, या मान लेते हैं कि व्यक्ति आ जाए। तो शाम होते होते क्या हुआ, रात होते होते ये व्यक्ति का पर्यावरण बदल गया। इसलिए हम कह रहे हैं दिए गए समय के साथ होना चाहिए, दिया गया समय उसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि समय बदलने पर पर्यावरण बदल जाता है। आप देख रहे हैं कि शाम को ए का पर्यावरण क्या है और रात को ए का पर्यावरण क्या हो जा रहा है। तो ये क्या से क्या हो गया, यहाँ तक रात तक आते आते तो पर्यावरण चेंज होता है, क्या, समय बदलने के साथ साथ। और स्थान बदलने पर भी पर्यावरण क्या होता है, चेंज होता है। जो ए व्यक्ति है वो कहाँ है, वो है एक मकान में, मकान में है। तो मकान में जो उसका ताप होगा वह भिन्न होगा, दाब होगा, घनत्व होगा, घनत्व। और क्या है, मकान में है तो, और जैसे अपने परिवार वालों से घिरा हुआ है, अपने परिवार वालों से घिरा हुआ है, ठीक। और क्या हुआ, यही ये व्यक्ति पहुंच गया कहाँ, ये पहुंच गया सड़क पर, सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर का तापमान इसकी अपेक्षा यहाँ पे कुछ और होगा, इसका घनत्व कुछ और होगा, मतलब इसका दाब कुछ और होगा, इसका घनत्व कुछ और होगा। और इसका जो पर्यावरण है, जो इसके चारों तरफ गाड़ी मोटर आ जाएंगे, ठीक, गाड़ी मोटर, फिर ढेर सारे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, संख्या में परिवर्तन हो जाएगा और व्यक्तियों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्थान बदलने पर भी, क्या, स्थान बदलने पर भी मकान से सड़क पर आते आते पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिल गया। यहाँ पर शाम से रात होते होते पर्यावरण में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि समय बदलने पर पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ पे भी हमने देखा कि स्थान बदलने पर पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं, दिए गए समय और दिए गए स्थान पर, ठीक। इतनी बातें हो गई क्लियर कि दिए गए समय या दिए गए स्थान पे। अब हम लोग बात करें तो कोई भी व्यक्ति, कहा जा रहा है कि कोई भी जीव अपने चारों तरफ जिन जिन चीज़ों से घिरा होगा वह उसका पर्यावरण होगा। तो मान लेते हैं कि जो ये एक व्यक्ति है, एक जीव है, और ये अपने चारों तरफ किन किन चीज़ों से घिर सकता है। तो ये कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो अपने चारों तरफ जैविक घटकों और अजैविक घटकों से घिर सकता है। अजैविक घटकों से क्या हो सकता है, घिर सकता है। ये जो जीव है, यह जीव अपने चारों तरफ जिन चीज से घिरा होगा वो सारी चीजें इसकी पर्यावरण होंगी, इस जीव की पर्यावरण होंगी। ये जो, तो किन किन चीजों से घिरा होगा, जिन चीजों से घिरा होगा उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हम रख सकते हैं समस्त जीवों को, समस्त जीवों को रख सकते हैं, जो समस्त जीव होंगे। अजैविक घटक में रखेंगे हम लोग जैसे ताप, दाब, घनत्व, वर्षा, ताप, दाब, घनत्व, वर्षा, जल, मृदा, वायु आदि। ये अजैविक घटकों के रूप में हम लोग रख सकते हैं। तो कोई भी जो ए व्यक्ति है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से घिरा होगा, कुछ जीवों पेड़ पौधों से घिरा होगा,
कुछ अन्य व्यक्तियों से घिरा होगा, तो वो सारी चीज़ें मिलाकर उस व्यक्ति का जो ये जीव है इसका पर्यावरण होंगे। वो सारी चीज़ें मिलकर इसका पर्यावरण हो जाएंगी। तो ये पर्यावरण के परिचय के बारे में इतनी कुछ बातें थीं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस पुस्तक में एक सब टॉपिक आता है पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, ये क्या है? ये एक टॉपिक है इसके अंतर्गत इस पुस्तक में। इसमें जो समझाया गया है, इस जो हेडिंग के अंतर्गत समझाया गया है, वो बताया गया है कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अजीवित और जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। इन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। तो ये जो पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार वाला जो टॉपिक है, इसमें जो दिया गया है, उस टॉपिक का जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो यही सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। तो इसलिए हम लोग हूबहू उस पुस्तक की नकल करते हुए यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क रहेगा समझने में, लेकिन सारी चीज़ें उसी पुस्तक की होंगी। बस हम लोगों का जो नज़रिया है समझने का, जो हम लोगों का अप्रोच है, वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, पुस्तक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत आप अगर देखेंगे इस पुस्तक में तो लिखा हुआ है पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात जीवित तथा अजीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग भौतिक कह सकते हैं? इसको क्या कह सकते हैं? हम लोग भौतिक कह सकते हैं। तो अब क्या है कि इस जीव का पर्यावरण क्या है? इस जीव का पर्यावरण ये भी है और इस जीव का पर्यावरण ये भी है। तो ये क्या है? पर्यावरण है। क्या है? ये क्या है? पर्यावरण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जैविक पर्यावरण है और ये अजैविक या भौतिक पर्यावरण है। उस पुस्तक में जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि भौतिक पर्यावरण है और अजैविक पर्यावरण है। भौतिक अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत इसमें बताया जा रहा है कि स्थल मंडलीय पर्यावरण होता है, वायुमंडलीय पर्यावरण होता है और जलमंडलीय पर्यावरण होता है। तो इसको हम लोग जैसे अगले पेज में देखते हैं, इधर नहीं, ये इधर है। इसमें क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने क्या देख लिया है? हमने देखा है कि एक क्या है, एक जीव है ए जो जीव है अपने चारों तरफ दो प्रकार की चीज़ों से घिर सकता है। दो प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक। अजैविक को हम लोग भौतिक कहकर पुकार सकते हैं, भौतिक कहकर पुकार सकते हैं इन दोनों को। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए इन चीज़ों से घिरा हुआ है और ए जिन चीज़ों से घिरा हुआ है वो सारी चीज़ें एक ही पर्यावरण हैं। इसका मतलब ये जैविक या भौतिक जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से घिरा हुआ है, ये पर्यावरण है और ये जैविक चीज़ें भी इसका पर्यावरण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण को आमतौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक पर्यावरण और इसको हम लोग कह सकते हैं भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो अजैविक पर्यावरण है या जो भौतिक पर्यावरण है उसको पुनः विभाजित किया जाता है तीन भागों में। तीन भागों में किस किस भागों में? कहा जा रहा है कि स्थल मंडलीय पर्यावरण है एक, तो स्थल
मंडलीय पर्यावरण है। दूसरा जो बताया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय पर्यावरण है। वायुमंडलीय पर्यावरण। और तीसरा जो है वो है जलमंडलीय पर्यावरण। जलमंडलीय पर्यावरण। तो ये क्या है, ये अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत बताया जा रहा है या भौतिक पर्यावरण के। स्थल मंडलीय पर्यावरण का क्या अर्थ है कि वो सारे पर्यावरण जो स्थल पे मौजूद होंगे। स्थल पे जैसे एक गाय है, गाय क्या है, गाय ये क्या हो सकता है, ये गाय पानी में नहीं रह सकता, ये गाय पानी में नहीं रह सकती हैं, पानी में नहीं रह सकती, तो ये कहाँ स्थल पे रह सकती हैं। तो जो चीज़ें स्थल पे रह सकती हैं वो स्थल की ये अपने चारों तरफ दोनों चीज़ों से घिरा होगा। किससे? जैविक या भौतिक कारक से, और अजैविक कारक से घिरा होगा और अजैविक या भौतिक कारक से घिरा होगा। तो ये दो चीज़ें से घिरा होगा, बायोटिक और एक अबायोटिक से घिरा होगा। तो वो सारी चीज़ें इसकी पर्यावरण होंगी। और वायुमंडलीय पर्यावरण की बात करें तो वायुमंडल में क्या विभिन्न प्रकार के हम लोग कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव भी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से घिरे होंगे, तो उसके वो जैविक घटक हो जाएंगे। और ये घिरे होंगे तापमान विभिन्न प्रकार के, क्योंकि वायुमंडल में है तो तापमान से घिरा होगा, घनत्व से घिरा होगा, दाब से घिरा होगा। ठीक, वर्षा भी हो सकती है, और इसमें एक होता है जलवाष्प भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उसके अजैविक घटक हो जाएंगे। तो इस सूक्ष्म जीव के अजैविक और जैविक घटक दोनों हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें उसके पर्यावरण हो जाएंगी, उस सूक्ष्म जीव के पर्यावरण हो जाएंगी। वो वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत होगा। अब मान लेते हैं कि एक मछली है, जैसे मछली है, ये मछली पानी से घिरा होगा और अन्य मछलियों से घिरा होगा। तो जो पानी है वो अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा, और जो अन्य मछली हैं वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगी। तो वो ये इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो जल में उपस्थित पर्यावरण का अध्ययन, जल में उपस्थित पर्यावरण का अध्ययन जलमंडलीय पर्यावरण से संबंधित है। वायु में उपस्थित पर्यावरण वायुमंडल में उपस्थित पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन है वो वायुमंडलीय पर्यावरण से संबंधित है। और स्थल पर स्थित पर्यावरण जो है वो स्थल मंडलीय पर्यावरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से भौतिक पर्यावरण के बारे में 3 प्रकार का विभाजन किया जा रहा है। यहाँ पे जैविक पर्यावरण का भी विभाजन किया जा रहा है, जिसको 2 भागों में यहाँ पे बांटा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है कि वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। जंतु पर्यावरण ये 2 प्रकार से, क्योंकि देखिए जैविक पर्यावरण है, इसमें तो क्या होगा, जीव तो होगा ही होगा। तो आप देखेंगे पेड़ पौधे जो हैं उसमें जीव होंगे, जीव जंतु जो है उसमें भी जीव होगा। तो ये 2 प्रकार से, वानस्पतिक मतलब पेड़ पौधा जंगल उंगल के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो वानस्पतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। और जंतु पर्यावरण जैसे जीव जंतु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो जंतु पर्यावरण के अंतर्गत आ जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं इसके अंतर्गत। अगला जो है पर्यावरण के संघटक, पर्यावरण के संगठक के बारे में बताया जा रहा है। तो पर्यावरण के संगठक वही हैं, जैविक संगठक और अजैविक संगठक, और इसमें एक चीज़ और जुड़ जाता है, ऊर्जा संगठक। ये सारी चीज़ें याद रखने की चीज़ है। उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन का विषय क्षेत्र एक टॉपिक है इस पुस्तक में, वो है, उसको भी हम लोग स्किप करते चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, उसको छोड़ते हुए चल रहे हैं। अब एक चीज़ और इसमें देखने को मिलता है पुस्तक में प्लस पॉइंट, वो ध्यान दें करके बॉक्स बना रहता है, बॉक्स बना रहता है, उसमें लिखा रहता है जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को भी लेकर चलेंगे। तो पहला क्या है, ध्यान दे जो है उसमें बॉक्स में क्या है
कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। तो इसमें पहला जो है वो राजीव गांधी के नेतृत्व में, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन किया गया। कब किया गया, इसका डेट याद रखना है, वो है 17 सितंबर 1985। 17 सितंबर 1985 को ये कार्य किया गया। क्या है कि राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है, ये जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है आज देखने को मिल रहा है, उसकी स्थापना हुई थी 17 सितंबर 1985 को। इसको याद रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वो लागू किया गया 1986 में पारित किया गया। तो दूसरी जो बात है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया, ये कब पारित किया गया, ये पारित किया गया 1986 में पारित किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, तो ये पारित किया गया 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। अगली बात करें अगर, तो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना लागू किया, GAP जिसको कहते हैं। तो गंगा कार्य योजना इसको कहा गया GAP, गंगा कार्य योजना। ये शुरू किया गया 1985 में। 1985 में शुरू किया गया। ठीक, 1985 में इस योजना को शुरू किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। तो अगली बात जो है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम ये कब पारित किया गया, ये पारित किया गया 2010 में। 2010 में पारित किया गया। अगली जो बात है, वो प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। तो पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, विकास के साथ जोड़ा गया। किस पंचवर्षीय योजना में, तो पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में के दौरान। तो ये बातें हमारी हो गई इतनी
क्या है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन किया गया। कब? 17 सितंबर 1985 को। ठीक। अगली जो बात है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये पारित किया गया कब? 1972 ईस्वी में। गंगा कार्य योजना कब शुरू किया गया? गंगा कार्य योजना शुरू किया गया 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 2010 में। पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? किस पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ दिया गया था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है मानव पर्यावरण संबंध। मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को हमें पढ़ना है। चूँकि पर्यावरण का आज हमारा जो है वो पहला क्लास है, तो इसलिए पूरी व्यवस्था के साथ नहीं हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आधे घंटे की क्लास हमारी हो गई है, तो हम लोग यहीं पे क्लास बंद करेंगे। कल से मिलेंगे मानव पर्यावरण संबंध। तो हो सकता है कि 1.5-2 घंटे का हम लोग एक वीडियो बना के और उस पुस्तक को जो परीक्षावाड़ी नाम से प्रसिद्ध है उसको हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।